दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट में चला मोदी और नीतीश कुमार का जादू और बिल्कुल एक तरफा अंदाज में बहुत ही ऐतिहासिक जीत कही जा सकती है और एक बम्पर जीत। और इतनी सीटें आएगी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 202 सीट लाना, 243 में से 202 सीट लाना, ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। और मोदी और नीतीश कुमार की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि नीतीश कुमार की इसमें ज़्यादा तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि खत्म हो गए हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन करारा जवाब दिया है दोस्तों नीतीश कुमार की इस ऐतिहासिक प्रदर्शन ने। 83 सीट लाए हैं और वहीं पर मोदी की भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने भी 89 सीट जीता है। तो दोनों और चिराग पासवान यानी एनडीए के सीटों का आंकड़ा देखा जाए तो 202 सीट है। और ये बहुत ही 2010 में 206 सीट इन लोगों ने जीता था और इस बार 202 सीट, तो एक बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है। और बिहार की जनता ने इन्हें एक बहुत ही बड़ा तोहफा दिया है इस रिजल्ट के माध्यम से। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार की दावेदारी ज़्यादा है क्योंकि 83 सीट जीते हैं और उनका 12 एमपी एनडीए सरकार बनाने में काफ़ी मदद किया है, यानी काफ़ी बड़ा सहयोग है। लेकिन दोस्तों, यह रिजल्ट सबको चौंकाया था क्योंकि अमित शाह से जब पूछा गया था अभी फिलहाल इलेक्शन से पहले, दूसरे फेज इलेक्शन से पहले, कि कितने सीटें आएगी, तो उन्होंने 160 बताया था और यहाँ तक बोला था कि जो बाकी बचेंगे वो बाकी लोग बांट लेंगे। लेकिन 202 सीट, आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिहार की जनता ने एक बार फिर से छप्पर फाड़ इनाम इनको दिया है, यानी छप्पर फाड़ वोट दिया है। और इसके में नीतीश कुमार की ज़्यादा सिंपैथी भी उनको गेन हुआ है क्योंकि वो ज़्यादा उम्मीदवार हो गए हैं और उन पे लोगों का भरोसा था, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा काम भी किया है। पिछले 20 साल में देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं, लेकिन काम ठीक ठाक किया है, इसका भी बेनिफिट उनको मिला। और ये जो लाभार्थी वाला 10-10 हज़ार रुपया वाला पैसा था, ये इसका भी बेनिफिट महिलाओं ने बहुत जमकर वोटिंग किया था। और इस बार जो बिहार में वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी हाई था, और हाई था तो लग रहा था कि शायद ये सरकार के खिलाफ जाएगी, लेकिन सरकार को रिपीट करने के लिए लोगों ने वोट दिया और महिलाओं ने बहुत ज़्यादा वोट दिया इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में, जिसका बेनिफिट एनडीए को मिला, नीतीश कुमार को मिला, मोदी को मिला। और सम्राट चौधरी ने एक बार बोला था कि इस बार 200 के आंकड़े को टच करेगा एनडीए, तो वो सही साबित हुआ और जनता ने एक बार फिर से इन पे विश्वास जताया है। और ये 14 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, खासतौर पर जदयू के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार पिछले बार जब 2020 का रिजल्ट आया था तो सिर्फ 43 सीट पर सिमट गए थे, यानी 43 सीट आया था। उसके बावजूद वो चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन पिछले 5 साल में इस सीट का आंकड़ा डबल हो गया, यानी 83 हो गया और 40 सीटों का इजाफा हुआ उनके पिछले प्रदर्शन में। तो इस बार उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। 5 साल बाद उनका उम्र भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उम्र के साथ तजुर्बा बढ़ा और प्रदर्शन भी बेहतरीन रहा। और बिहार की जनता ने साबित कर दिया कि वो एनडीए के साथ खड़ी है और आने वाला चुनाव में भी शायद एनडीए ही जीतेगा लोकसभा में देखा जाए तो। और जिस तरह से इन्होंने प्रचार प्रसार किया और इनका जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी कमाल का होता है, जिसमें अमित शाह जैसा बड़ा रणनीतिकार है, क्योंकि एक इलेक्शन के मास्टर आदमी है, गृह मंत्री के तौर पर वो आदमी बिल्कुल फेल रहा है, लेकिन इलेक्शन के मामले में देखा जाए तो काफ़ी सुपरहिट रहा है उनका अमित शाह का करियर। जहाँ भी स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, रणनीति बनानी पड़ती है, उसमें उनका कोई भी तोड़ नहीं है। और अब मोदी के तो राइट हैंड है, यानी सब कुछ वही देखते हैं। और बिहार इलेक्शन को जिस तरह से अमित शाह ने मैनेज किया, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, और दिखाता है कि शायद अमित शाह को क्यों चन्नक के बोला जाता है। और नीतीश कुमार के खिलाफ लोगों का विश्वास, एक बार फिर से एनडीए की सरकार आई है बिहार में और 202 सीटों के साथ एक बम्पर विक्ट्री मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका जितना क्रेडिट जाना चाहिए बिहार की जनता को जाना चाहिए, नीतीश कुमार को जाना चाहिए, मोदी और जितने भी एनडीए के समर्थक थे उनको जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, छोटी मोटी विक्ट्री नहीं है। 243 में से 200 सीटें जीतना, 202 ऐतिहासिक विक्ट्री है। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।